आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। इंडिया ने हाल में ही इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया अनाउंस किया है, अलियावती लोंगकुमी। इससे 6 महीने पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो नॉर्थ कोरिया में अपना डिप्लोमेटिक मिशन फुल फ्लेजेड रिज्यूम करना चाह रहा है। उसके बाद एक टेक्निकल टीम नॉर्थ कोरिया चली गई थी टू स्वीप ऑफ बग्स एंड स्पाईवेयर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बदनाम है फॉरेन डिग्निटरीज एंड डिप्लोमेट्स पे नजर रखने के लिए। ऑल्सो नॉर्थ कोरिया की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है, इंडिया से भी स्लो है, इसलिए 6 महीने लग गए एम्बेसडर का नाम अप्रूव करने में। एंड फाइनली हमारे पास एम्बेसडर का नाम है, अलियावती लोंगकुमी। इससे पहले 2021 में अतुल मालाहारी गोत्सुर्वे इंडियन एम्बेसडर थे नॉर्थ कोरिया में, लेकिन इन व्हाट इज बीइंग कॉल्ड अ मास एक्सोडस इंडिया के सारे इंडियन डिप्लोमेट्स थ्रू अ ट्रेन प्योंगयांग छोड़ के चले आए। वजह दी गई कि जो कोविड-19 है उसकी वजह से ये डिप्लोमेट्स चले आए हैं वहाँ से। उसके बाद से एम्बेसी ऑपरेशंस तो चालू थे, लेकिन वहाँ पे इंडियन कोई डिप्लोमेट नहीं था। अब 4 साल बाद वहाँ इंडियन डिप्लोमेट्स जाएंगे और फुल फ्लेजेड डिप्लोमेटिक मिशन रिज्यूम करेंगे। इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया के जो टाइज हैं वो हिस्टोरिकली अच्छे रहे हैं। कोरियन वॉर में इंडिया ने मीडिएटर प्ले किया था। जब वॉर ख़त्म हुआ तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रिपैट्रिएशन में इंडिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से दोनों साइड्स पर, नॉर्थ कोरिया में भी और साउथ कोरिया में भी, इंडिया का गुडविल रह गया। 1980s एंड 1990s में हाई लेवल लीडर्स आए, दोनों हाई लेवल विजिट्स हुई दोनों कंट्रीज़ में। नॉर्थ कोरिया के वाइस प्रेसिडेंट, प्रीमियर, कम्युनिस्ट पार्टी के हाई डिग्निटरीज इंडिया आए। 1992 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया गए। 2018 में MOS फॉरेन मिनिस्टर MOS ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री जनरल VK सिंह वो गए नॉर्थ कोरिया। दैट वाज द लास्ट हाई लेवल विजिट टू नॉर्थ कोरिया। इनफैक्ट इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया के ट्रेडिंग रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे थे। हिस्टोरिकली इंडिया 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था नॉर्थ कोरिया का, लेकिन UN के सैंक्शंस लगने के बाद दोनों के ट्रेड टाइज हैम्पर हो गए। एंड इंडिया इज नाउ लुकिंग टू रिज्यूम टू स्टेबलाइज इट्स रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नॉर्थ कोरिया धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक्सपैंड कर रहा है, डीपन कर रहा है। एंड रशिया, चाइना, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया मिलके एक एक्सेस बनाना चाह रहे हैं जो कि काउंटर करेगा क्वाड को। अगर ऐसा है तो इंडिया वांट्स टू टैकल इट डिप्लोमेटिकली। रशिया के साथ इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हैं, तेहरान के साथ भी अच्छे ही हैं। एंड चाइना के साथ पिछले साल जो बाउंड्री डिस्प्यूट में थॉ हुआ, उसके बाद इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग टू आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। ऐसा एफर्ट तो अभी चल ही रहा है। ऐसे में प्योंगयांग के साथ इंडिया नीड्स टू ट्रेड कॉशियसली। नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप रशिया के साथ पर्टिकुलरली बहुत अच्छा हो गया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने रशिया के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। हालांकि बहुत सारे नॉर्थ कोरियंस इस रशियन वॉर में मारे गए, लेकिन स्टिल व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग यून आर स्टिल टाइट। ट्रम्प भी पिछले टर्म में जब वो आए थे अपने फर्स्ट टर्म में, वो नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किम जोंग यून, उनसे 3 बार मिले। उनकी जो वजह थी मिलने की वो ये थी कि वो उन्हें डिसवेट करना चाहते थे फॉर न्यूक्लियराइजेशन। वो चाहते थे कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो नॉर्थ कोरिया अबैंडन कर दे। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया के विजन के साथ अलाइन करता है। तो इंडिया चाहता है कि अगर मान लो सेकंड टर्म में फिर से ट्रम्प किम जोंग यून से मिलते हैं टू परसुएड हिम फॉर डीन्यूक्लियराइजेशन, तो इंडिया शुड नॉट बी कॉट ऑफ गार्ड। ऐसे में प्योंगयांग के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना विल बी इन इंडियाज इंटरेस्ट। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, जो सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जो AQ खान है, जिन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, कहा जाता है कि उन्होंने न्यूक्लियर नो हाउ नॉर्थ कोरिया को ट्रांसफ़र किया और नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का एक्सेस बहुत डीपन हो रहा है एंड दिस इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। अगर नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियराइजेशन में सक्सेसफुल रहता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका सक्सेसफुल रहता है, तो उसका जो न्यूक्लियर पावर है वो रोग एलिमेंट्स के हाथ में पड़ सकता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने अश्योर किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टिल
नॉर्थ कोरिया इज एन ऑटोक्रेसी। कल क्या हो जाए वो कह नहीं सकते। ऐसे में इंडिया चाहता है कि वो अगर प्योंगयांग के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, सो इंडिया वुड बी एबल टू कीप एन आई ऑन द डेवलपमेंट्स। ऑन ग्राउंड रह के इंडिया एक नज़र रख सकता है चीज़ों पे, डेवलपमेंट की क्या डेवलपमेंट हो रही है। बीते वक्त में हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया का स्टैचर ग्लोबली बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली मिलिटरली। उसके वो न्यूक्लियराइजेशन तो फॉलो कर ही रहा है और बड़े बड़े एंड मिसाइल प्रोग्राम भी उसका काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के ग्रोइंग स्टैचर को ग्लोबली देखते हुए इंडिया का ये मानना सही है कि प्योंगयांग के साथ अच्छे रिलेशनशिप इंडिया के हित में है। इसलिए इंडिया अपने टाइज नॉर्थ कोरिया के साथ रिबूट करने के लिए देख रहा है एंड ओपनिंग इट्स एम्बेसी, अपना डिप्लोमेटिक मिशन रिज्यूम करना इन नॉर्थ कोरिया इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्टेबलाइजिंग देयर रिलेशनशिप। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो की राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।